चलिए, तो स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे पेल्विस का पार्ट 2। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा क्या होता है पेल्विस, उसके जॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या बोन देखने को मिलते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा पार्ट ऑफ पेल्विस, पेल्विस क्या होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं, उसमें जॉइंट्स कितने हैं, उसके बोन कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी मेजर बेसिक बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, वो सब हम लोग पार्ट फर्स्ट में देख लिए। आज हम लोग देखेंगे ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस का जो डिवीजन है। ठीक है, उसमें से ट्रू पेल्विस देखेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट डायमीटर बनते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल पर्पज से, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो अब पार्ट सेकेंड के हम लोग देखेंगे ये इसमें ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस का जो डिवीजन था हम लोगों ने जैसे इसके पहले वाले में देखा। तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस का डिवीजन कौन करता है? लीनिया टर्मिनलिस। ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन कर रहा है। ठीक है, इसको इस लाइन को हम लोग बोल दिए लीनिया टर्मिनलिस। इसके ऊपर का जो पार्ट था वो ट्रू फॉल्स पेल्विस है, इसके नीचे के जितने एरिया है वो सब ट्रू पेल्विस है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस में क्या होता है, क्या क्या होता है, उसके इनलेट क्या है, आउटलेट क्या है, कैविटी क्या है, और उससे रिस्पेक्टिव जो भी डायमीटर बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से क्या होते हैं डायमीटर, क्यों डायमीटर जरूरी पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या होता है ट्रू पेल्विस। ठीक है, अब ये ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन पार्ट देखेंगे हम लोग? ट्रू पेल्विस में देखने को मिलता है इनलेट, कैविटी और आउटलेट। इनलेट मतलब ये जो ब्रिम है, ठीक है, जहाँ से एंट्री हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्रिम देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से जो एंट्री कर रहे हैं नीचे की तरफ, उसको हम बोल देंगे इनलेट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया इनलेट। तो इसके हम पार्ट देख लेते हैं। ट्रू पेल्विस में हम क्या देखेंगे? इनलेट। ठीक है, और इनलेट को ही हम ब्रिम बोलते हैं। सारा जो डिवीजन है, ठीक है, वो ब्रिम के हिसाब से है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देख रखा है, तो इसको हम बोल रहे हैं इनलेट। बीच का जो एरिया है, ठीक है, इनलेट के जस्ट नीचे हम जाएंगे तो इसको बोलेंगे कैविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? कैविटी। ठीक है, और जब हम आउट होंगे बाहर का एरिया तो उसको हम बोलेंगे आउटलेट। ठीक है, क्या बोल देंगे? आउटलेट। ठीक है, तो ट्रू पेल्विस में हम क्या है 3 पार्ट देखते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन सा होता है? ये जो एरिया है इसको हम लोग इनलेट बोल देंगे, और ये पीछे का जो एरिया है जहाँ से बेबी बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये जो एरिया है तो इसको हम आउटलेट बोलते थे। ठीक है, तो इनलेट और आउटलेट के बीच की जितने भी जगह हैं उसको हम कैविटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैविटी। तो अब हम देखते हैं एक। ठीक है, ये जो इनलेट है, पीछे सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, साइड में पैक्टिनियल लाइन, इलियोपैक्टिनियल लाइन, और सामने की तरफ, ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इनर सुपीरियर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये इनलेट जो है, ठीक है, ये इनलेट एक फीमेल पेल्विस का अगर देखें, गैनाकॉइड पेल्विस का, ठीक है, तो कैसा होगा? राउंड शेप देखने को मिलेगा। राउंड शेप कैसा मिलेगा? राउंड शेप देखने को मिलेगा। और अगर यही पेल्विस मेल का है तो हार्ट शेप देखने को मिलेगा। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रखे थे। ठीक है, जो गायनोकॉइड पेल्विस है, ठीक है, उसकी एक अपनी विशेषता होती है कि इसके वो राउंड शेप में होता है और उसके बीच की कुछ जगह होती है। ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, तो इसी एरिया को नापना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फीटल का डेवलपमेंट इसी में होता है। ठीक है, और जब फीटस के लिए प्रॉपर जगह रहेगा तभी वो प्रॉपर डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गायनोकॉइड पेल्विस बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जगह देखने को मिलता है। तो कितनी जगह देखने को मिलती है और क्या जरूरी है, ठीक है, इसको नापने की, क्योंकि जितना अच्छा स्पेस रहेगा उतनी ही अच्छा फीटस उसमें डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसी लंबाई चौड़ाई को, ठीक है, इसी लंबाई चौड़ाई की जो एरिया है नापने को, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। किसका? डायमीटर, पेल्विस का डायमीटर। तो गायनोकॉइड पेल्विस जो होता है उसका डायमीटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो सबसे फेवरेबल मिलता है। तो इसकी डायमीटर को, इसकी लंबाई चौड़ाई को नापने की प्रक्रिया को हम लोग डायमीटर असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई देखें तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्या है, ये पीछे का व्यू है, ये आगे का व्यू है। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई चौड़ाई हम 2-3 तरीके से नापते हैं। कैसे कैसे? एक तो हम सामने से देख लिए, एक तो हम क्या कर सकते हैं, ये सामने से, ये क्या हो गया आपका, ये पीछे एंटीरियर भी हो गया, ठीक है, और ये पोस्टीरियर भी हो गया। ठीक है, तो हम कैसे नाप सकते हैं? हम 2-3 तरीके से नाप सकते हैं। जैसे कि एक सामने से आप देख लिए, ठीक है, तो सामने से नाप लिए पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर क्या? डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। और अगर हम लोग ऐसे भी नाप सकते हैं, इधर से इधर से। ठीक है, तो अगर इधर से नापते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स डायमीटर। और हम इसको तिरछा भी नाप सकते हैं। तिरछा चाहे आप इधर से नाप लें और चाहे हम इधर से नाप लें, इन दोनों को बोलते हैं ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फीमेल पेल्विस, गायनोकॉइड पेल्विस के डायमीटर क्या होते हैं, क्योंकि डायमीटर जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से फीटस डेवलप कर पाएगा। तो ये हो गया डायमीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रू पेल्विस का इनलेट। ठीक है, इनलेट। और इनलेट क्या है, ठीक है, कैसा देखने को मिलता है? इनलेट राउंड शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसा? राउंड शेप में देखने को मिलेगा। अब इसके जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, हम 3 तरीके से इसका इनलेट का मेजरमेंट करेंगे। जैसे एंटेरो पोस्टीरियर,
एंटेरो पोस्टीरियर, आप सामने से पीछे की तरफ जाएंगे तो इसको एंटेरो पोस्टीरियर बोल दिया। उसके बाद हम अगर साइड से इधर हॉरिजेंटल व्यू लेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोल दिए ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, क्या बोल दिए, ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर। और अगर तिरछा चेक कर लिए, ठीक है, इस तरह से चाहे इस तरह से, दोनों ये अगर तिरछा कर लिए तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है, ऑब्लिक डायमीटर। तो हम इनलेट में हम 3 तरह के डायमीटर देखते हैं, एंटेरो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है, ये 3 डायमीटर हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे ये कहाँ से हम मेजर करते हैं, ठीक है, और कितना कितना देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपी डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो ये जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हम कहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा है, फर्स्ट क्लास में क्या देखने को मिलेगा, ये एरिया आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री होता है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले एपी डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, एंटेरो। तो ये एरिया आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री है, ठीक है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री। और ये एरिया आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस देखने को मिलेगा, ठीक है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री और सिम्फाइसिस, ये अंदर से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हम लोग देखेंगे तो ये आपका सेक्रल प्रोमोन्ट्री हो गया और ये आपका हो गया, क्या हो गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। अब इस सिम्फाइसिस प्यूबिस में, ठीक, ये क्या करेंगे, इसमें हम 3 तरह के डायमीटर देखेंगे। 3 तरह का डायमीटर कौन कौन देखने को मिलेगा आपको एंटेरो पोस्टीरियर में भी, जो ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री का टॉप बॉर्डर, ठीक है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री का टॉप बॉर्डर है और सिम्फाइसिस प्यूबिस का टॉप बॉर्डर है अंदर से, ठीक है। ये लोग हम लोग अंदर से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, जो कि क्लिनिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसको हम कैसे मेजर करेंगे अभी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करते हैं, ठीक है, कहाँ तक, सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री एंड सुपीरियर इनर बॉर्डर, सुपीरियर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। यहाँ से अगर हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो इसी डायमीटर को हम लोग बोलेंगे एनाटॉमिकल कंजुगेट, क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल कंजुगेट। तो सेकंड हम लोग देखेंगे, तो ये अपर बॉर्डर हो गया। अब इसके नीचे अगर देखेंगे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे मिडिल बॉर्डर, ठीक है, मिडिल बॉर्डर ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर के ये मिडिल इनर बॉर्डर, ठीक है, इनर मिडिल बॉर्डर यहाँ तक का अंदर से ये देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे, ये जो डायमीटर है इसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डायमीटर, क्या बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव डायमीटर। हम इसी मिडिल बॉर्डर से, ठीक है, इसी मिडिल बॉर्डर से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस, लोअर, ठीक है, इधर लोअर सिम्फाइसिस अंदर की तरफ से है, ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, मेजर कर रहे हैं। तो इसको, यही एक ऐसा है जो कि मेजरेबल है, ठीक है, यही एक ऐसा है जो कि मेजरेबल है। तो इसको हम थर्ड को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कंजुगेट। तो हम एंटेरो पोस्टीरियर में कितना देख लिए हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल कंजुगेट, इसी को हम लोग ट्रू कंजुगेट बोल रहे हैं। और उसके जस्ट सेकंड वाला अगर देखेंगे, ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे तो इसको बोल दिए हम ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव डायमीटर। और इसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे सेक्रल, मिड लेवल ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री और लोअर इनर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे डायगोनल डायमीटर या फिर डायगोनल कंजुगेट, ठीक है। तो इसमें से अगर देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों में से कौन सा है जो कि मेजरेबल है, कौन सा है, ओनली विच वन इज मेजरेबल। तो ये केवल डायगोनल कंजुगेट ही है जो कि मेजरेबल है, क्योंकि जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है, वेजाइना के थ्रू इसको मेजर करती है, ठीक है। तो वो ही एक ऐसा है कि जो कि मेजरेबल है। बाकी तो इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, इसका जो लेंथ होता है डायगोनल कंजुगेट की जो लेंथ होती है, तो ये होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होता है, 12 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, 12 सेंटीमीटर होता है। और इसे क्विक रिव्यू करते हैं। इसमें ये जो एरिया सेक्रल प्रोमोन्ट्री का हम लोग दो मार्क कर रहे हैं ताकि इजीली आप लोग को समझ में आ जाए। ये नंबर 1, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे का लोग कर रहे हैं ये एरिया नंबर 2, ठीक है, बस यहीं से मेजरमेंट करेंगे। और अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस पे देखें तो सिम्फाइसिस प्यूबिस पे 3 मार्क करते हैं, नंबर 1, ठीक है, और इधर नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है, इधर से मेजर करेंगे, ठीक है, ये मेजरेबल पॉइंट है। अगर नंबर 1 से, ठीक है, यहाँ से ले जाके के हम इधर इसके नंबर 1 तक 1 2 3, ठीक है, ये 1 और 2, ठीक है, नंबर 1 सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर के टॉप बॉर्डर सेक्रल प्रोमोन्ट्री से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर इनर बॉर्डर तक करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल कंजुगेट, ठीक, एनाटॉमिकल कंजुगेट। उसके बाद ये मिड पार्ट, ठीक है, मिडिल सेक्रल प्रोमोन्ट्री से हम मेजर करेंगे नंबर 2 मिडिल इनर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट। ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते तो यहाँ ही अक्सर फीटस आके फंसता है, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे। और ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी के पर्पस के लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट। नेक्स्ट जो आपका है
ये मिड सेक्रल प्रोमोटरी, ठीक है, यही नंबर 2 से आपको लेकर आएंगे इनर पार्ट, ठीक है, इनर लो इनर थर्ड, ठीक है, इनर थर्ड पॉइंट पे मिड मिड पार्ट ऑफ सेक्रल प्रोमोटरी से लेकर के लोअर इनर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो इसी को हम लोग बोल देंगे डायगोनल कंजुगेट। क्या बोलते हैं? डायगोनल कंजुगेट। ये आपका देखने को मिलता है 12 सेंटीमीटर, और यही केवल मेजरेबल है। दूसरा, इन सबको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इनको मेजर नहीं कर सकते तो हमने डायमीटर कैसे निकाला? ये जो डायगोनल कंजुगेट है ना, इसी से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो डायगोनल है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर का क्या सीन है। तो ये है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। इसमें से हम एक ही असेस कर सकते हैं, वो है डायगोनल कंजुगेट, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। जब परवेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो होती है, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है, वो ऐसे ही असेस करती हैं, ठीक है, और उसी के हिसाब से ये जो अदर डायमीटर है ना, उसको मार्किंग करते हैं। तो इतना डायमीटर अगर है तो वो फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि जो एक गायनेकॉइड पेल्विस की डायमीटर होता है, ठीक है, इतना बहुत ही आइडियल डायमीटर होता है, जो कि फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ये देख लिए, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर देख लिए। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में कितना हो गया आपका? 3 हो गया, ठीक है। ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट और डायगोनल कंजुगेट। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स, साइड से चलेंगे। कैसे चलेंगे? साइड से। ये ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर के लिए जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे, ये 2 इलियोपेक्टिनियल लाइन है। ये जो आपका इलियोपेक्टिनियल लाइन है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, ये जो इलियोपेक्टिनियल लाइन है, ये एक इलियोपेक्टिनियल लाइन इधर है, ये, ठीक है, चाहे हम इधर से मेजर कर लें और चाहे इधर से मेजर कर लें, दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच की ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है, ठीक है, तो ये होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। इस यहाँ से हम नापते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर कहाँ से नापते हैं? डायमीटर ये कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? बिटवीन 2 इलियोपेक्टिनियल लाइन, बिटवीन इलियोपेक्टिनियल लाइन, ठीक है, इलियोपेक्टिनियल लाइन। ये इसकी जो लेंथ होती है, इसका जो आइडियल लेंथ होता है, ये होता है 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। और यही अगर पूछ लिया एग्जाम में, क्वेश्चन में मैं बहुत बार यही पूछता है कि इनलेट का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा है? तो ट्रांसवर्स डायमीटर ये सबसे ज़्यादा होता है। कितना? 13 सेंटीमीटर। कहाँ से? बिटवीन 2, दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइन से हम लोग देखेंगे तो ये क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसवर्स डायमीटर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक का चेक करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इलियोपेक्टिनियल लाइन के इस पॉइंट तक चेक करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड डायमीटर अपना क्या था? ऑब्लिक डायमीटर। क्या था? ऑब्लिक डायमीटर। तो ऑब्लिक डायमीटर हम लोग क्या कहाँ से देखेंगे? ऑब्लिक मतलब जैसा कि अभी हम लोग देखें, ऑब्लिक हम एक पॉइंट से, ठीक है, इससे ये जो पॉइंट है सेक्रोइलियक जॉइंट, इस पॉइंट को चाहे इधर से आप ले लो चाहे इधर से ले लीजिए, किधर से भी, ये दोनों सेक्रोइलियक जॉइंट है। ये भी है सेक्रोइलियक जॉइंट क्योंकि यहाँ पे जॉइंट हो रहा। इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट है आपका इमिनेंस, ठीक है, क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस। एक इधर है जो उभरा हुआ थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, ये हो गया इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस। अगर चाहे हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया ऑब्लिक डायमीटर। नहीं तो हम अगर इधर से भी मेजर कर ले तो ये भी हो गया ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से देखने को मिलेगा? ये सेक्रल जॉइंट, ठीक है, सेक्रोइलियक जॉइंट। क्या है? सेक्रोइलियक जॉइंट टू अपोजिट इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, ठीक है। क्या होगा? ऑब्लिक डायमीटर। कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? ये देखेंगे सेक्रो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग देखेंगे? सेक्रोइलियक जॉइंट, एक साइड का लेकर के, एक साइड के सेक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के अपोजिट जॉइंट तक, ठीक है, एक साइड, चाहे आप इधर से ले लीजिए चाहे उधर से ले लीजिए, ठीक है, अपोजिट सेक्रोइलियक एमिनेंस तक हम जो मेजर करेंगे तो उसी को बोलेंगे सेक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के अपोजिट सेक्रोइलियक एमिनेंस तक का जो मेजरमेंट है, ठीक है, डायमीटर है। तो ये होता है, ये इसकी जो लेंथ है ये होता है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने 3 डायमीटर पढ़ा, ठीक है। कौन सा पढ़ा? एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर और ऑब्लिक डायमीटर, किसका? इनलेट का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कैविटी, ठीक है, इसकी कैविटी का क्या क्या डायमीटर देखने को मिलता है और कैविटी कहाँ से होती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? इनलेट। इनलेट में कितने डायमीटर देखने को मिले? 3 डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। एंटेरो पोस्टीरियर में फर्दर 3 डायमीटर थे। कितने? 3 डायमीटर थे, ठीक है। एनाटॉमिकल कंजुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट और डायगोनल कंजुगेट, ठीक है। एक ही है जो मेजरेबल है, कौन सा? डायगोनल कंजुगेट या फिर डायगोनल डायमीटर, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा देखने को मिलता था? ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि 13 सेंटीमीटर देखता था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैविटी। इसकी कैविटी देखते हैं। कैविटी क्या देखेंगे? कैविटी। कैविटी में हम 3 डायमीटर पढ़ेंगे, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है, उसका बाद ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक,
ऑब्लिक। ये तीनों जो होते हैं एंट्रो पोस्टीरियर ट्रांसवर्स और ऑब्लिक, ये तीनों 12-12 सेंटीमीटर के देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली में मेजरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो ये तीनों 12-12 सेंटीमीटर इसको हम लिखते हैं। अब हम कहाँ से कहाँ तक का देखेंगे एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा। जो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का मिड पार्ट है, ठीक है, अंदर से जो मिड पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, इनर मिड पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस और सेकंड सेक्रल, ये सेक्रम का, जैसे आप लोग देख रहे हैं सेक्रम का ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड सेक्रम से हम लोग नापेंगे और अंदर का मिड पार्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो ये वो कैविटी में वो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्रो पोस्टीरियर कितना देखने को मिलता है, 12 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रांसवर्स अगर देखेंगे हम लोग तो ट्रांसवर्स दो इस्चियल स्पाइन जो है, इस्चियल स्पाइन कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम लोग आप लोग को दिखा देंगे। ये जो दो इस्चियल स्पाइन है, ये इस्चियल स्पाइन, ये जो इस्चियल स्पाइन है, एक इस्चियल स्पाइन एक स्पाइन, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स कैविटी का हो गया। तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है। तो इस ट्रांसवर्स डायमीटर के इसकी भी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कितना, 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। और इसका ऑब्लिक डायमीटर, ठीक है, और फोरामिन ऑब्चुरेटर से लेकर के, ये फोरामिन ऑब्चुरेटर से लेकर के इधर आगे जाएंगे तो इसका ऑब्लिक डायमीटर भी कितना देखने को मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। तो कैविटी का सारे डायमीटर आपको कितना देखने को मिलेगा, 12 सेंटीमीटर। चाहे वो एंट्रोपोस्टीरियर हो, चाहे ऑब्लिक हो या फिर ट्रांसवर्स हो, सारे डायमीटर कितना, 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे। तो ये रहा कैविटी के बारे में। अब हम लोग चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, आउटलेट के बारे में, ठीक है। इसका आउटलेट, इसमें हम लोग कितने पार्ट देखे थे, इनलेट देखे थे, देख लिए इनलेट, इसका हम लोग कैविटी देख लिए, ठीक है। अब हम इसका आउटलेट देखेंगे, ठीक है। आउटलेट कितना था, इसके डायमीटर हम लोग देख लिए, इसमें सारे 12 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, सारे 12 सेंटीमीटर होते हैं। हम इसके आउटलेट के बारे में अब चल रहे हैं, देख रहे हैं आउटलेट के बारे में क्या होता है आउटलेट, और कहाँ से कहाँ तक हम इसका आउटलेट देखेंगे, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर व्यू है फीमेल पेल्विस का। तो आउटलेट का अगर सामने से, ये क्योंकि पोस्टीरियर व्यू है तो इसको हम पोस्टीरियर कर देते हैं, ठीक है। क्या है, पोस्टीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर है। और ये जो सामने है, ठीक है, वो तो इंटीरियर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस सिम्फाइसिस प्यूबिस यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसके सामने आपको क्या मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है, तो पोस्टीरियर में, आउटलेट के पोस्टीरियर में आपको देखने को मिलेगा टिप ऑफ कॉकिक्स, ठीक है। ये जो टिप ऑफ कॉकिक्स है ये पोस्टीरियर है, व्यू है आउटलेट का। सामने क्या मिलेगा आउटलेट का, इंटीरियर क्या मिलेगा, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये सामने मिलेगा, ठीक है। और साइड क्या देखने को मिलेगा, इसके साइड क्या मिलेगा, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ये जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। तो ये लेटरल व्यू, लेटरल एस्पेक्ट है। तो क्या मिलेगा आपको, सुपीरियर में पोस्टीरियर टिप ऑफ कॉकिक्स, इंटीरियर में लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और लेटरल में क्या मिलेगा, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ये साइड का। यहाँ से ये एरिया अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये एरिया, तो ये आपका क्या हो गया, आउटलेट हो गया, ठीक है, ये आपको आउटलेट देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके भी डायमीटर हम लोग देखेंगे, इसमें भी 3 डायमीटर फर्दर आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी फर्दर 3 डायमीटर मिलेगा। कौन कौन सा, एंटेरो पोस्टीरियर, ये पीछे का व्यू है, ठीक है, ये है क्या है, पीछे का व्यू है। तो ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ठीक है। तो एंटीरो पोस्टीरियर अगर हम मेजर करेंगे, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के टिप ऑफ कॉकिक्स, ठीक है। तो इसमें भी हम 3 डायमीटर देखेंगे। कौन कौन सा, एंटेरो पोस्टीरियर, दूसरा ट्रांसवर्स, क्या देखेंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर, और तीसरा हम इसी में हम लोग देखेंगे ऑब्लिक डायमीटर। तो एंटेरो पोस्टीरियर कहाँ से कहाँ देखेंगे, टिप ऑफ कॉकिक्स पोस्टीरियर व्यू है, और एंटीरियर व्यू है लोअर पार्ट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के टिप ऑफ कॉकिक्स अगर देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं तो इसकी लेंथ देखने को मिलता है 13 सेंटीमीटर। कितना, 13 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स में अगर देखते हैं, ट्रांसवर्स दो इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है, क्या है, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ये ट्रांसवर्स हो गया, इधर से हम लोग देखेंगे तो ये आपका देखने को मिलेगा 11 सेंटीमीटर। कितना, 11 सेंटीमीटर। और अगर हम ऑब्लिक देखते हैं, ठीक है, तो ये जो फोरामिन ऑब्चुरेटर है यहाँ से लेकर के सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट यहाँ पे आता है, क्या आता है, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा सेक्रोस्पाइनस, ठीक है, लिगामेंट आएगा, और ये फोरामिन ऑब्चुरेटर। तो इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलेगा, ये 12 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं इंटीरियर व्यू से। अगर सामने से हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये जो टिप है कॉकिक्स का, यहाँ से के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये एंटेरो पोस्टीरियर व्यू मिलेगा, जो कि 13 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। और ट्रांसवर्स व्यू अगर हम देखेंगे तो ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है, ये इस्चियल ट्यूब्रोसिटी एक यहाँ है, एक यहाँ से यहाँ तक का हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आउटलेट होता है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर करते हैं तो ये आउटलेट होता है, ये 11 सेंटीमीटर का हो गया ट्रांसवर्स, ठीक है। फिर अगर हम लोग
ऑब्लिक देखते हैं तो फोरामिन ऑब्चुलेटर, ये फोरामिन ऑब्चुलेटर से सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट देखने को मिलता है, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये हो गया ऑब्लिक डायमीटर, जो कि आपको देखने को मिलेगा 12 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। हाँ, तो आई होप आप लोग को डायमीटर के रिगार्डिंग कुछ समझ में आया, डायमीटर के रिगार्डिंग समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पेल्विस के रिगार्डिंग क्या क्या नॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, क्या क्या माल फॉर्म पेल्विस है, ठीक है। अगर जैसे इसमें देख रहे हैं 2 सेक्रेला है, ठीक है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है। और अगर किसी पेल्विस में एक सेक्रेला ये एब्सेंट हो गया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक ही एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसे पेल्विस को नेग्लिज पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है, कि वो कौन सा पेल्विस है जिसमें एक सेक्रेला एब्सेंट रहता है, तो ऐसे को बोलते हैं नेग्लिज पेल्विस, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी में ये दोनों एब्सेंट हो गया, ठीक है, ये कंजेनाइटल एब्सेंट रहता है, किसी में ये दोनों नहीं है, ठीक है, तो ऐसे पेल्विस को हम लोग रॉबर्ट पेल्विस बोलते हैं, जैसा कि ये लोग पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉबर्ट पेल्विस, ये सब बहुत ही अनफेवरेबल और कंजेनाइटल कंडीशन होता है, ठीक है। तो एक में नेग्लिज में क्या होता है, एक सेक्रेला एब्सेंट होता है, ठीक है, और रॉबर्ट पेल्विस में जैसा कि देख रहे हैं इसमें दोनों, ठीक है, सेक्रेला एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और आप लोग को वीडियो चाहिए तो इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।